हेलो दोस्तों, तो वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपको अपने ससुराल की कुछ चटपटी कहानियाँ बताने वाली हूँ दोस्तों। मतलब ऐसे इंसिडेंट्स जहाँ पे मैंने जानबूझ के गलती की लेकिन मैं पकड़ी नहीं गई, या फिर ऐसी चीज़ें जो आपको काफ़ी ज़्यादा अजीब लगेगी। ठीक है। सो जब मैं नई नई अपने ससुराल गई थी तब मेरे को खाना बनाना नहीं आता था। सो मेरे को खाना बनाना नहीं आता था और 3 महीने की मेरी मम्मी ने ट्रेनिंग दी थी। तो ऐसे कोई शादी वादी करने का भूत मेरे पे सवार नहीं हुआ था, लेकिन फैमिली चाहती थी कि इसकी शादी हो जाए, और शादी सब कुछ सेट हो गया। फिर शादी भी हो गई, फिर खाना तो बनाना नहीं आता था। तो फिर 3 महीने के लिए मेरी मम्मी ने घर पे सिखाया था मेरे को कि ऐसे ऐसे ऐसे, ताकि मेरे को बेसिक चीज़ें जो हैं वो मैं सीख जाऊँ कि हाँ, मतलब उन लोग को लगे, मेरे ससुराल वाले को लगे कि हाँ लड़की खाना बनाना जानती है। तो फिर मतलब ऐसा हुआ मेरे साथ कि मेरा जस्ट ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ और फिर मेरी शादी की बात चलने लगी और मेरी शादी सेट हो गई। तो जब मेरी शादी हुई मैं वहाँ पे गई, तो कुछ टाइम के लिए, मतलब 1 हफ्ते के लिए, जो लड़की होती है हमारे यहाँ पे ऐसा होता है कि 1 हफ्ते के लिए जो लड़की होती है उसको थोड़ा सा रेस्ट दिया जाता है। वो खाना नहीं बनाती, मतलब उसकी मेहंदी का रंग उतरने दिया जाता है, जैसे कि आप हर घर में होता है ना थोड़ा सा रिचुअल। तो फिर वही, तो 1 हफ्ते के बाद फिर मेरी 3 नंदे हैं, 3 देवियाँ हैं। तो मेरी बड़ी वाली ननद मेरे को बोलने आ रही थी कि अब आपको कल से खाना बनाना है, कल से खाना बनाना है। तो मेरे को लगता था मैं क्या बनाऊँगी क्या बनाऊँगी। तो फर्स्ट डे मेरे को बोला गया कि आप पनीर का सब्ज़ी बनाइए। तो वो मेरा मतलब पहली रसोई थी, और पहली रसोई में मैंने बनाया था पनीर की सब्ज़ी। तो पनीर की सब्ज़ी मतलब कुछ कुछ चीज़ें ऐसे फैंसी चीज़ें मैं बनाना जानती हूँ, जैसे पास्ता हो गया, पनीर की सब्ज़ी हो गई, मशरूम हो गया, और और वो चीज़ें होती है ना जो जिसकी बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है हमको, तो हम लोग बनाना सीख जाते हैं। तो वो सब मेरे को बनाना आता था, इडली हो गया, डोसा हो गया, तो ऐसे फैंसी चीज़ें मैं बना लेती हूँ। तो वो तो मैंने बना दिया और सबको बहुत पसंद भी आया। फिर सेकंड डे आया तो मेरे को नहीं पता था कि सेकंड डे भी मेरे को ही काम करना है, तो मेरे को ही काम करना था। तो फिर तो ना वो लोग नॉर्मल खाना बनाने के लिए देने लगे, वो सब मेरे को आता नहीं था। तो जैसे जैसे मतलब मेरी एक ननद है सेकंड वाली, उसके साथ मेरी पड़ती है। तो उससे उनसे मैं पूछ लेती थी कि दीदी कैसे होगा कैसे होगा, तो वो ना बता देती थी उस टाइम पे कि इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो। तो मैंने अपने ससुराल में गंदे से गंदा खाना बनाया है, और लेकिन मेरी जो नंदे हैं वो खा लेती है चुपचाप। ठीक है। भले ही मेरे मुंह पे तो उस टाइम पे कुछ नहीं बोलती थी, बाद में बोलती हुई अपनी मम्मी से कि तुम्हारी जो बहू है वो अच्छा खाना नहीं बनाती, उसका मेरे को नहीं पता, लेकिन कुछ बोलती नहीं थी। और फिर वो लोग चली गई। तो बाद में जो मेरी छोटी नंदे हैं जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, जो चचेरी हैं, वो बोलती हैं कि सीमा दीदी ऐसे बनाती हैं, मतलब मेरी नंदों की तारीफ़ करती कि वो दीदी ऐसे बनाती हैं, वो दीदी ऐसे बनाती है। तो मैंने बोला अरे मेरे दी तो कुछ नहीं बनाती। तो कहती है हाँ प्रीति तो कुछ नहीं बनाती। तो ये बात तो आप जान ले दोस्तों। और मेरी जो सासू माँ है, कितना भी अच्छा खाना मैं क्यों ना बना दूँ, लेकिन वो कभी नहीं बोलेंगी कि हाँ अच्छा खाना बना है, कभी नहीं। भले मेरे ससुर जी मेरी तारीफ़ कर देते कि हाँ आज खाना बहुत अच्छा बनाया है बेटा आपने, लेकिन मेरी सास कभी नहीं बोल सकती है। वो पता है क्या करती है, वो बगल में हम लोग का गांव है ना, गांव में मेरी शादी हुई, तो बगल में जिनका घर है ना, वो हम लोग की गोतियाँ हैं। तो उनके घर से सब्जी लाके मेरे को दिखाती है कि देखिए कितना टेस्टी सब्जी बनाई। अब मेरे को बहुत हंसी आता है दोस्तों ये सुन के। मतलब फालतू बकवास है, जो बना है वो खाओ ना, फिर बोलोगे कि जो बहू होती है वो बदमाश होती है। बहू बदमाश होती है, बदमाश का होती है, बहू को बदमाश तो आप बना रहे हो ना। आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों, आपके ससुराल वाले आपके साथ किस तरीके से बिहेव करते हैं? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।